हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिडिएबल हिस्ट्री का ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देख रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग मिडिएबल हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो मैं जो है वो आपका हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर दिया। आज जो है मिडिएबल हिस्ट्री जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। साइंस में मैंने बायोलॉजी को पढ़ा दिया है और केमिस्ट्री जो है वो एक लेक्चर और उसका बचा हुआ है, उसको मैं कवर कर दूंगा। तो आपका जो है वो मैंने 2 चैप्टर हिस्ट्री में मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट को, और 2 सब्जेक्ट साइंस में जो है मैं कवर कर दूंगा। तो आप जो है अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य और बाबर के बारे में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने 1526 में। अगला है मुगल शासक का क्रम जो है वो आपको बतलाना है। तो पहले बाबर आया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। जो मुख्य है वो उसको दिया गया है। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किया था तो दौलत खां व आलम खां लोधी के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण किया था 1507 में। किसने? तो बाबर ने। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और यह बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को। जीत का कारण था तोप खाना और सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो आपका किया गया था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग जो है वो किया था तो बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गए थे और यह हुआ था 17 मार्च 1527 में। बाबर ने गाजी का उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 को 12 वर्ष की अवस्था में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी रॉय को, और 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मुहम्मद लोधी को, अफगान का राजा था। तो यानी कि इसने लगातार 4 वर्षों तक लड़ाई किया, 1526, 27, 28 और 29, और चारों में इसने विजय प्राप्त किया था। भारत में बाबर के युद्धों का क्रम है: पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना किया था तो तुर्की भाषा में जो है वो बाबर ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो मीर बाकी ने बाबर का जो है वो आपका सेना नायक था। मुगल अपने पिता की ओर से किसके जो है वो वंशज के कहलाते हैं? तो तैमूर वंशज जो है वो कहलाते हैं। मुगल अपने पिता की ओर से तैमूर वंशज के हैं। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में आपका जो है वो हो गया था। अगला है, प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। बाबर का कब्र है काबुल में, फिर उसके बाद उसको यहाँ से लेकर गया। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र जो है वो आपका हुमायूं बना था, क्योंकि हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा पुत्र था। अब चलिए हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का पूरा नाम है नासरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी जो है वो हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 को और 23 वर्ष की अवस्था में यह जो है आगरा में था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य का कितने भागों में विभाजित किया था? तो 4 भागों में। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम जो है वो किसको था? तो हुमायूं का। दिन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, जो कि इसकी पत्नी थी। गुलबदन बेगम थी तो बाबर की, माफ कीजिएगा, पुत्री। गुलबदन बेगम जो है वो पुत्री थी। इसकी जो है वो हमीदा बानो बेगम था, माफ कीजिएगा, उसकी पत्नी का नाम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था और गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। दिन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 को दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने करवाया था। कारीगर मीरक मिर्जा जो है वो ग्यास था, और यह हमको लग रहा है कि इसको 4 बाग शैलिंग में जो है वो बनाया गया है। बीच में मकबरा है और चारों तरफ जो है शायद गार्डन आपका है हुमायूं के मकबरा का।
शेरशाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बराह खां लोहानी ने। शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण किया था चौसा युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। फिर अपने नाम में खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा के युद्ध के बाद ही, क्योंकि यह एक अफगान शासक था और इसने मुगल को पराजित किया था। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। डाक प्रथा का प्रचलन जो है वो शेरशाह ने ही शुरू किया था। और जब बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, तो शेरशाह ने जो है वो हुमायूं को कह सकते हैं कि एक तरह से मार के भगा दिया, या फिर हुमायूं ने जान बचाकर जो है वो आपका हुमायूं भाग गया। फिर उसके बाद 1500 लगभग 40 से 1555 तक जो है वो मुगलों का जो है वो एक तरह से राज खत्म हो गया था। फिर उसके बाद 1556 में हुमायूं का फिर से आगमन होता है। तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत जो है करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व का दर था कुल उपज का 1/3। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी का रचना, मलिक मोहम्मद जायसी जो कि 12 मासा समकालीन थे शेरशाह के, इसने जो है वो रचना किया है। 12 मासा जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना किया है। और किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के। स्वप्न वासवदत्ता की रचना जो है वो आपका भास ने किया है। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से हुआ। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार का एक शहर है। और यह किस जिला में पड़ता है? तो रोहतास जिला में, आप याद रखिएगा। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर जो कि जलालुद्दीन अकबर के नाम से जाना जाता है, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था और कालानौर में बैरम खां द्वारा करवाया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1526 को अकबर ने पराजित किया था हेमू को, विक्रमादित्य हेमू। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व जो है बैरम खां ने किया था। अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि बैरम खां को दिया था। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि जो है वो दिया था। जड़ी कलम जो है मोहम्मद हुसैन को दिया था। सीरी कलम जो है वो कश्मीरी अब्दुल समद को दिया था। तो जड़ी कलम कहेगा तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और सीरी कलम कहेगा तो अब्दुल समद को दिया था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किया था तो 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर था तो मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय हुआ था 1567 में। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 में के समय वहां का शासक जयसिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति था। तो अकबर का सेनापति मानसिंह था, महाराणा प्रताप का हकीम खान था सेनापति। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुआ था। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त अंदरूनी चोट से। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था, जो कि 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने अकबर के समय में किया था 1605 में। मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रथा का प्रचलन अकबर ने स्टार्ट किया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। चार बाग बनाने का परंपरा का शुरुआत हुआ था अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। पंचमहल को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। नवरत्न
संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरुआत किया था 1582 में, यानी कि दीन ए इलाही धर्म का जो है शुरुआत हुआ था अकबर के द्वारा 1582 में। अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर शुरुआत किया था 1583 में। दीन इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेल ने किया था। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। मूल नाम था राम तनु पांडे। तानसेन का जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मुहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था 1563 में। किसने किया था? तो अकबर ने। तो दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर 1564 में समाप्त किया। मजहर की घोषणा 1579 में किया था अकबर ने। अकबर की मृत्यु 1605 में जो है वो अति सार से रोग के कारण हो गया था। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। अकबर का उत्तराधिकारी पुत्र जो है वो आपका सलीम था। तो हम लोग आज जो है बस इतना ही करते हैं। अगला हम लोग जो है वो जहांगीर को करेंगे। थोड़ा सा जो है वो कुछ जो है वो काम आ गया है, तो हम जो है इसको अगले वीडियो में इसको पूरी तरह से जो है वो मिडिवल हिस्ट्री को मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।